हेलो एवरीवन, वेलकम बाय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स थर्मोडायनामिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की आज हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं। और आज की नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को पढ़ने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन लाइन से शुरू होंगे। वो मोटिवेशन लाइन क्या है? वो मोटिवेशन लाइन यही है, जीत यदि पक्की हो तो कायर भी लड़ते हैं, बहादुर तो वो होते हैं जो हार पक्की होती है भी मैदान नहीं छोड़ते। इसी लाइन के साथ हम आज थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, जो कि क्या है, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक है, जिसका नाम है एंट्रोपी। आज का जो हमारा स्टेटमेंट है क्या है? एंट्रोपी। क्या है? एंट्रोपी है। एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी एक्चुअली क्या होती है? एक थर्मोडायनामिक फंक्शन होता है। क्या होता है? थर्मोडायनामिक फंक्शन होता है। किसने इसको दिया था इस फंक्शन को? जिसका नाम था क्लैसियस। क्लैसियस ने ये माना कि एक थर्मोडायनामिक फंक्शन होता है जो किसी भी सिस्टम के अंदर रैंडमनेस को क्या करता है? मेजर करता है। रैंडमनेस को मेजर करता है या डिसऑर्डर को मेजर करता है, उसी को एंट्रोपी कहते हैं। उन्होंने एज्यूम किया था अगर किसी भी सिस्टम को हम क्या सप्लाई करें? हीट सप्लाई करें। क्यों हीट सप्लाई करें? तो ये देखा जाता है कि क्यों हीट सप्लाई करने पर उस सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो चेंज हो जाती है Q by T। वो चेंज होती जाती है Q by T। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि जब इस सिस्टम को हम हीट सप्लाई करेंगे तो इस सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? उस सिस्टम की एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है? मेजर करती है रैंडमनेस या डिसऑर्डर को मेजर करती है। ये गजब का स्टेटमेंट होता है, ये रिवर्सिबल कंडीशन पे होता है। ये गजब का स्टेटमेंट होता है जो कि सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स की शुरुआत करता है। सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स की शुरुआत करता है। चलो आज हम इसको और देखते हैं, आखिर एंट्रोपी पर और आगे बढ़ते हैं। एंट्रोपी का और स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। क्या कहता है? एंट्रोपी जो होती है एक्चुअली क्या होती है, अगर हम इसको देखें तो एंट्रोपी को हम दो नाम दे सकते हैं। एंट्रोपी क्या होती है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या एंट्रोपी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ये नंबर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? नंबर पर डिपेंड करती है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो डेल्टा एस इज इक्वल टू हम क्यू बाई क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई टी लिख सकते हैं। और ये नंबर पर डिपेंड कर सकती है। तो एज्यूम करो नंबर क्या है? एन मोल। कितने बताओ? एन मोल है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो इसकी जो यूनिट बनेगी, इसकी जो यूनिट हो जाएगी वह हो जाएगी जूल। क्या हो जाएगी? जूल। ठीक है। मोल इनवर्स। टी मतलब होता है टेम्परेचर, जिसको लिख सकते हैं केल्विन इनवर्स। क्या हो सकती है? केल्विन इनवर्स। ये तो हो गई एंट्रोपी की यूनिट। फिर हम देखते हैं कि एंट्रोपी और क्या इस्तेमाल क्या करती है। एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन। क्या होती है? स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन होने का मतलब क्या होती है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। एज्यूम करो एंट्रोपी हम लिख सकते हैं डेल्टा एस इक्वल टू S2 माइनस क्या होता है? S2 माइनस S1। S2 क्या है? फाइनल स्टेट है। और S1 क्या है? इनिशियल स्टेट है। अगर इसको हम जनरली किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में लिखें तो रिएक्टेंट से क्या हो रहा है बताओ? ये प्रोडक्ट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि चेंज इन ट्रॉपी इक्वल टू क्या होगी? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रश्न ये बनता है कि हम कैसे जूम करेंगे किसकी एंट्रोपी बढ़ रही है किसकी घट रही है। मतलब ये जो डेल्टा एस होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डेल्टा एस क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है, ये डेल्टा एस क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। एज्यूम किया जाए, अगर मैं ये आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि अगर ये क्या है, जो आपके रिएक्टेंट हैं हम इसको गैसियस फॉर्म लिखेंगे और जो प्रोडक्ट होंगे वो भी क्या होंगे? गैसियस फॉर्म होंगे। किस फॉर्म होंगे? गैसियस फॉर्म होंगे। चलो एज्यूम करते हैं ये हमारा रिएक्टेंट है। क्या है बताओ? ये रिएक्टेंट है 2 मोल अमोनिया गैस है। ये डिकम्पोज हो गई। डिकम्पोज क्या बने बताओ? ये नाइट्रोजन गैस में डिकम्पोज हो रही है और 3 मोल किसमें हो रही है? हाइड्रोजन गैस। ये डिकम्पोज हो गई। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ गैस कितने बताओ? प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट कितने नंबर ऑफ गैस बताओ? इसमें नाइट्रोजन गैस 1 है, हाइड्रोजन गैस 3। 3 एक क्या हो गए? 4 हो गए। इसमें कुल कितने बताओ? 2 हैं। तो हम ये खुद देख सकते हैं कि जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट अगर इंक्रीज करेंगे, गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो फॉर दिस रिएक्शन जो एंट्रोपी होगी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि एंट्रोपी जो होती है नंबर बढ़ने पर क्या होती है? इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। नाउ सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हम सेकंड एग्जांपल आपके लिए देखें, वो एग्जांपल क्या है? इसी को हम अपोजिट करते हैं। अगर मान लीजिए क्या है बताओ? ये आपका क्या है? हाइड्रोजन गैस है, 3 मोल है। और क्या बताओ? 1 मोल क्या है? अमोनिया गैस। ये भी क्या है? गैस। ये भी क्या है? गैस। रिएक्शन हुआ, क्या बना? 2 मोल
मोल अमोनिया गैस, ये दोनों गैस बने। तो बताओ, अब बताओ ये कितने मॉलिक्यूल से रिएक्टेंट बताओ 4, ये कितने हो गए बताओ 2। अब बताओ इसकी जो एंट्रोपी हो जाएगी प्रोडक्ट की कम हो रही है, इसकी जो एंट्रोपी होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। इस रिएक्शन की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब अगर गैसेस मोल आप प्रोडक्ट डिक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। दैट इज क्या हो रहा है, जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, अपने रैंडमनेस को किसमें कर रहा है, रैंडम में कर रहा है। मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या होते हैं, खुद गैस होते, दूर दूर होते हैं, वो एक दूसरे के साथ चिपक जा रहे हैं, उसके साथ चिपक जा रहे हैं और रैंडमनेस को खत्म कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन होती है गैस के लिए। आओ हम कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या एग्जाम्पल है और देखिए। एंट्रोपी जो होती है मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती है। तो अगर जूम करो, अगर मैं प्रश्न करूं तो एंट्रोपी किस पर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास पर। किस पर करती है, एंट्रोपी डिपेंड करती है डिफरेंट। देखो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास के लिए हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, जूम करो, ये हीलियम है, ये भी गैस होती है। नियॉन भी क्या होती है, गैस होती है। आर्गन भी क्या होती है, गैस होती है। क्रिप्टॉन भी क्या होती है, गैस होती है। जेनान को भी अगर हम लोग क्या लिखेंगे, गैस होती है। बताओ सबसे ज्यादा हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, जेनान। तो ये जो ऑर्डर है ये एंट्रोपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। एंट्रोपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इनर्ट गैस होती है। तो इनर्ट गैस में हम लोग देख पा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। सिमिलरली अगर मान लो ये क्या है, फ्लोरीन गैस है। क्या है, फ्लोरीन गैस है। ये क्या है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, ये क्या है, ब्रोमीन गैस है। अगर रिज्यूम करो तो इसमें भी बताओ, अगर मैं गैस में इसको ले रहा हूं तो ये बताओ क्या करेंगे, बताओ इसका भी मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो एंट्रोपी भी क्या होगा, ये बढ़ती जाएगी। एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने पर एंट्रोपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि और कब कब बढ़ती। नेक्स्ट कंडीशन ये होता है कि नंबर ऑफ एटम के बढ़ने से क्या होती है, एंट्रोपी बढ़ती है। तो नंबर ऑफ एटम, सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एटम। अगर नंबर ऑफ एटम के लिए हम लोग बात करें, अगर नंबर ऑफ एटम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो एंट्रोपी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो एज्यूम करो नंबर ऑफ एटम के लिए मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए क्या है आपका C2H6 है, जिसका नाम मेथेन है। ठीक है, C2H4 है, फिर क्या है C2H2 है। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ एटम की काउंट करो, तो नंबर ऑफ एटम इसमें कितने बताओ, 6 2 8, 4 2 6, 2 2 4। किसमें एटम ज्यादा बताओ, इसका तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, एंट्रोपी जो ज्यादा होगी किसकी होगी, एथेन की एंट्रोपी। किसकी, एथेन की एंट्रोपी एथिलीन से क्या होगी, बोलो, एथिलीन से क्या होगी, ज्यादा होगी। और एथिलीन की एंट्रोपी क्या होगी, इथाइन से ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी, इथाइन से ज्यादा होगी। इथाइन या हम लिख सकते हैं एसिटिलीन कह सकते हैं। इथाइन लिखे या तो क्या लिख सकते हैं बताओ, एसिटिलीन से ज्यादा होगी, एसिटिलीन से ज्यादा होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख, सिस्टम अपने क्या कर रहा है, सॉलिड में। क्या है, सॉलिड में है। फिर किस में जा रहा बताओ, लिक्विड में जा रहा है। फिर किस में जा रहा बताओ, गैस में जा रहा है। एज्यूम करो, आप खुद समझ सकते हैं किसमें रैंडमनेस बढ़ेगा, क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी पास होते हैं, बोलो होते हैं नहीं। और लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, बोलो थोड़े दूर होते हैं। तो बताओ रैंडमनेस। और जो गैस होता है उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स काफी दूर होते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं रैंडमनेस किसमें हो रहा है। बताओ रैंडमनेस किसमें बढ़ रहा है, गैस में ज्यादा है, फिर लिक्विड में क्या है, सॉलिड है। तो रैंडमनेस बढ़ने पे क्या होता है, फेज चेंज होने पर भी एंट्रोपी चेंज होती है। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी पाई जाती है, गैस की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, गैस की पाई जाती है। लेकिन अगर कोई सिस्टम क्या कर रहा है, कोई सिस्टम अपने क्या कर रहा है, अगर एज्यूम करो हम रबड़ को स्ट्रेस करेंगे, तो स्ट्रेस करने पर क्या होता है, स्ट्रेस करने पर एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज करती है। रबड़ को स्ट्रेस करने में एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये ढेर सारे एंट्रोपी क्या है, एग्जांपल है जो एंट्रोपी बदलती है, क्या होती है, चेंज होती है, जो कि एंट्रोपी होती है।